Okay, friends, after discussing the concept of relative velocity, मैं कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आपका फंडामेंटल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी और इम्प्रूव हो। राइट, एंड आप लोग इजीली फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और किसी भी स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, एंड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप विदाउट यूजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे विथ मिनिमम कैलकुलेशंस इन्वॉल्व एंड बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, वेराज अगर आप विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। एंड फर्दर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने पर आपका जो फंडामेंटल्स है काइनेमेटिक्स का जो आप लोग सीख रहे हो वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाएगा। आपका समझ अबाउट मैकेनिक्स अबाउट काइनेमेटिक्स धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाएगा। ओके, तो लेट स्टार्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट से कि ये व्हीकल है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, एंड ये दूसरा व्हीकल है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। कहने का मतलब है कि दोनों व्हीकल एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का मान लो डिस्टेंस दे दिया है 600 किलोमीटर्स या कुछ मैं ऐसे रैंडम ले लिया हूँ अभी। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये लोग कोलाइड करेंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ऐसा होगा कि ये व्हीकल यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा लेट से। ठीक है, रफली मैं बनाया हूँ। ठीक है, डेफिनेटली ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो सेम टाइम में ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये ज़्यादा आएगा एंड फाइनली ये लोग कोलाइड करेंगे। तो हम लोग को लेट से वही टाइम बताना है कि कितने टाइम में कोलाइड कर जाएगा, कितने टाइम में कोलाइड करेगा, हम लोग को ये बताना है। ओके, ठीक है, तो आप ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में और 10th में फिजिक्स में या फिर मैथ्स में भी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर 9th में जब मोशन पढ़े तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हो। यू कैन सॉल्व इट विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ relative velocity. Okay, but let's see how to solve this problem now with using the help of relative velocity, with using the concept of relative velocity. Okay, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, दिस इज बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 40 किलोमीटर पर आवर जो कि गिवन है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेक्टोरियली देखा जाए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में तो इसको चलो 40 आई कैप लिख देते हैं और ये -60 आई कैप हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इसलिए -60, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इसलिए +40। ओके, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको बताया था, लेट से किसी का बोर्ड में निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। मैं चलो वेलोसिटी बी का या हाँ वेलोसिटी ऑफ बी में निकाल लेता हूँ ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राइट, तो क्या हो जाएगा -60 आई कैप -40 आई कैप। राइट, यानी कि -100 आई कैप। -100 आई कैप मतलब क्या, 100 इज द मैग्नीट्यूड माइनस आपका आई कैप मतलब लेफ्टवर्ड्स, एंड ऐसे ही तो होना भी चाहिए। ए के रिस्पेक्ट में बी लेफ्ट ही आ रहा है एंड विथ हायर स्पीड नॉट विथ 60, क्योंकि सिंस खुद 40 से जा रहा है तो इसको क्या लगेगा कि ये हायर स्पीड से आ रहा है यानी 100 से आ रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इतना हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो वेलोसिटी आप लोग निकालना सीख गए। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में समझना इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो है ना, यानी कि देखो ये थोड़ा सा इधर चलेगा एंड ये थोड़ा सा इधर चलेगा, दोनों का समेशन 100 होने वाला है। ओके, अगर मान लो इसको रोक दिया जाए, मतलब मान लो इसको नहीं हम लोग आगे बढ़ने दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस केस इज इक्विवेलेंट कि मान लो ये अगर 100 से जाए, है ना, आप एक केस इमेजिन करो, इसको अगर रोक के रखें और ये 100 से जाए यहाँ तक आए, ठीक है, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम अगर ये 40 और ये 60 से आ रहा है ना, क्योंकि इफेक्टिव जो वेलोसिटी यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसका इसके रिस्पेक्ट में वो 100 है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ
है ना, ये थोड़ा इधर चल रहा है, ये थोड़ा इधर चल रहा है। ओके, तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच में, है ना, इतना और इतना, वो कितना हो गया 600 किलोमीटर। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वैसे ये नेट जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखो क्योंकि ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट से, थोड़ा ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो फाइनली सम अप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, राइट। क्योंकि इन लोग दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस इतना है, तो जब ये लोग आधा थोड़ा ये चलेंगे तो रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 600 किलोमीटर। ओके, ठीक है, माइनस आई कैप के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी उसको रहने दो, -600 आई कैप ऐसा भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ये भी आई कैप के डायरेक्शन में, भी आई कैप के डायरेक्शन में। ओके, अरे क्लास चल रहा है। ओके, तो अब देखो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है नहीं, एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मैं टाइम इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 600 मैग्नीट्यूड, मेरे को टाइम तो स्केलर, मतलब टाइम तो के लिए वेक्टर फॉर्म लिखना जरूरी नहीं, मैं मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ, 600 अपॉन 100, ठीक है, यानी कितना हो गया ये 6 सेकेंड्स, यानी 6 आवर, सॉरी, ओके, किलोमीटर वो यूनिट्स का डोंट माइंड, ठीक है, ये आवर में है, ये टोटल डिस्टेंस 600 था, ये 40 60, तो कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 6 आवर्स। ये तो कितना शॉर्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप लोग विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी करो तो भी कर सकते हो। इसको मान लो ये x डिस्टेंस कर रहा है, ये 600 माइनस x करेगा, ओके। उसके बाद फिर वापस से टाइम वगैरह कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ बनेगा, लीनियर इक्वेशन व्हाटएवर, उसको सॉल्व करो तो भी आंसर 6 आवर्स आएगा, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स से ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ओके। लेट्स से ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो एक टाइम होगा, एक सेकंड, अरे मेरा लेक्चर चलो, तुम दुनिया भर का आवाज तो नहीं कर रहा, ओके। ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ये इसको ये कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, राइट। तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे ओवरटेक करेगा, कितना कितना टाइम लगेगा, इसको विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कर सकते हैं, राइट। ये आफ्टर टाइम टी, सपोज करो यहाँ पर पहुंचा, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा और ओवरटेक कर लेगा, एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको कुछ डिस्टेंस भी दे देता हूँ, ओके। लेट्स से मैं यहाँ से, ये ओवरटेक कब करेगा एग्जैक्टली, जब ये फाइनली इसको क्रॉस कर जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट, ये चीज दिया हुआ है, ओके। दिस इज लेट्स से अगेन, चलो 600 ही ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन चलो 600 किलोमीटर्स, ओके। या फिर थोड़ा कुछ और वैल्यूज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, 120, ठीक है, 120 किलोमीटर्स, ठीक है। आफ्टर 120 किलोमीटर, यानी कि ये इसको मान लो, एक सेकंड यार, आवाज मत करो, ओके। हाँ, मतलब समझ लो इनिशियल जो इन लोग दोनों में डिस्टेंस था, या इनिशियल जो दूरी थी वो 120 किलोमीटर्स था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। तो जब ये इतना डिस्टेंस इसके रिलेटिव कवर कर लेगा तभी उसको ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यही दिया गया है कि एट व्हाट टाइम, कितने टाइम में ये इसको ओवरटेक कर लेगा, ओके, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होने वाला है कि ये थोड़ा आगे चल जाएगा, बहुत आगे जाएगा टाइम टी में, और लेकिन ये इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितना ज्यादा, 120, है ना। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इसका, ये खुद कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना प्लस 120, तभी ये इसको ओवरटेक करेगा।
कहने का मतलब क्या है कि देखो ये कुछ डिस्टेंस करेगा, ये भी कुछ डिस्टेंस करेगा, लेकिन इसको इससे 120 ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तभी ये ओवरटेक करेगा। यानी कि कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो कॉमन है दैट इज नॉट रिलेटिव, ये जितना ट्रैवल किया ये उतना भी क्या दैट इज नलिफाइड, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 120 ये इसको करना पड़ेगा, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में इसको 120 ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके अब देखो इसी देखो वेलोसिटी ऑफ ए जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी जी। ओके वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके तो इसको ये जो प्लस में है राइट, तो ये 60 आई कैप 60 अब दोनों 60 है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 आई माइनस 40 आई, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज 20 आई कैप। ओके यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, ओके इसके रिस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है इन दिस डायरेक्शन। ओके ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 120, अभी मैंने आपको बताया दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड या वेलोसिटी, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 6 ही आ रहा है इस केस में, ठीक है। तो वो तो किस्मत है कि पिछला क्वेश्चन में भी 6 आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेटा तो उस समय 600 किलोमीटर था, उस समय जब 600 किलोमीटर था एक तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ तब 6 आ जाता था, यहाँ डिस्टेंस कम है, डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगना भी चाहिए, यहाँ डिस्टेंस भी कम कर दिया। ओके तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड माइंड यू आई सेड यू या विदाउट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी भी कर सकते हो, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आपका फंडामेंटल और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन वो हम लोग असाइनमेंट और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।